सुबह के टाइम किसी बंदे ने वो यूपीएससी वाला एक पिक्चर डाली थी ना, जिसमें बोला था कि वो जो एक लड़की थी वो एक सेंटर पे छूट गई थी, मतलब उसको एंट्री नहीं दी जा रही थी। एंड देन उसके पेरेंट्स रो जा रहे थे, मदर उसकी बेहोश हो जा रही थी। तो मैंने बोला था कि उसमें से बहुत सारे कंक्लूजन्स हम ड्रॉ कर सकते हैं सिचुएशन को देख के। सबसे पहला उसका कंक्लूजन आ जाता है हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग मेरे ख्याल से वर्ड से आप सब लोग परिचित होंगे। हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग का मतलब होता है कि बच्चे के ऊपर हेलीकॉप्टर बन के मर रहा है ना, हमेशा उसको एक शेल में रखना, एक प्रोटेक्शन में रखना। मतलब ये तो सीधा सा कंसेप्ट है। जो भी बंदा या बंदी यूपीएससी देने के लिए जा रहा है, 21-22 साल का तो एटलीस्ट होगा, ग्रेजुएशन की एज यही है हमारी। यस सर। तो जो 21-22 साल का बंदा या बंदी यूपीएससी देने के लिए जा रहा है, इतना ज्यादा सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए उसको। यार आप आईएएस बनने के लिए ट्राई कर, और आप एग्जाम सेंटर में अपने मम्मी पापा दोनों को ले जा रहे हैं। यानी कि एटलीस्ट तो एक, चलो मेंबर मैं मानता हूँ सपोर्ट के लिए कभी कोई जरूरत पड़ जाती है तो चलिए ठीक है, एक मेंबर आपका फैमिली का साथ में होना चाहिए। बट आई रियली डोंट नो कि भाई दोनों पेरेंट्स साथ में क्या कर रहे थे इतनी भरी गर्मी में, जबकि मेरे ख्याल से अदर इंडिया का कहीं का वो सीन था। ठीक है, इतनी भरी गर्मी में दोनों पेरेंट्स को साथ में नहीं जाना चाहिए। यानी कि ये हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग का प्राइम एग्जाम्पल मुझे दिखता है ना। दोनों पेरेंट्स हैं और उस पर उन्होंने क्या किया, उस पर भी वो एक तरीके से लाइबिलिटी बन गए उस बच्ची के ऊपर। लाइबिलिटी ऐसे बन गए कि भाई मदर बेहोश हो जा रही हैं, पिताजी जार जार रोए जा रहे हैं, और बच्ची उल्टा उनको संभाल रही है। जबकि होना उल्टा चाहिए था, बच्ची को रोना चाहिए था और पेरेंट्स को उसको संभालना चाहिए था। बच्चे भाई गेट के लिए, एंट्री के लिए ट्राई करें कि अपने मदर और फादर को उनको वो देखे। यानी कि उसके ऊपर जो प्रेशर है पेरेंट्स को, वो भी साफ साफ देखा जा सकता है कि ये लोग किस तरीके से प्रेशर उसके ऊपर, देखो नोइंगली या फिर अनोइंगली प्रेशर तो उसके ऊपर बनी जाएगा जब पेरेंट्स इस तरीके से बिहेव करेंगे। और इंडिया के मिडिल क्लास पेरेंट्स की बहुत खराब आदत है कि वो इस तरीके से बिहेव कर, ठीक है। ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जिनको मैंने देखा है जो एसएसबी दिलवाने के लिए बच्चे को लेके जाते हैं। अब जो एनडी वाला बच्चा हम मान लेते हैं कि जनरली वो एनडी वाले बच्चे माइनर होते हैं, तो माइनर्स को ऐसे किसी भी होटल वगैरह में रूम वगैरह अलाउ नहीं किया जाता है जनरली। लेकिन फिर भी अगर वो ग्रुप में ट्रैवल करते हैं, ट्रेन में कहीं ना कहीं बंदे मिल ही जाते हैं, वो साथ में चले जाते हैं। एनडी वाले बंदे को बोलूंगा भाई कल को तो फौज में जा रहा है, इतने सारे काम करने वाला है, तो पेरेंट्स वगैरह को साथ में मत ले जाओ। लेकिन करते हैं बच्चे, बाहर जाएंगे पेरेंट्स को रुकाएंगे, पेरेंट्स 5 दिन तक होटल में रुके हुए हैं और बच्चे यहाँ पर एसएसबी दे रहे हैं, है ना। ये चीज भी चलती है। तो पहली चीज तो ये हुई कि हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग वाली, कि भाई बच्चे के ऊपर एसेट बनने की जगह वो लाइबिलिटी बन गए। दूसरी चीज जो आती है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं हर बार, मतलब मैंने पॉडकास्ट में भी इस चीज को कवर किया है कि पहले तो क्या था कि भाई यूपीएससी के सेंटर छोटी छोटी सिटीज तक नहीं थे, दिल्ली भोपाल या मेजर सिटीज तक थे हमारे टाइम में। तो उस टाइम पे क्या हुआ करता था कि भाई हमें एक दिन पहले पहुंचने का ट्राई करता था, मैं हमेशा एक दिन पहले पहुंच जाओ। एक दिन पहले पहुंचने से क्या होता है, आप कहीं भी रुक जाओ, होटल में रुक जाओ, धर्मशाला में रुक जाओ, गुरुद्वारे में रुक जाओ, कहीं भी आपको रुकने की जगह मिल रही है वहां रुक जाओ। या फिर आपकी कोई फ्रेंड वगैरह है दिल्ली भोपाल जैसी जगह पर, तो आपको फ्रेंड्स मिल ही जाए, तो वहाँ किसी फ्रेंड के यहाँ एक रात को रुकने की बात होती है। एक दिन भाई पहले निकल जाओ सुबह के टाइम, अगर जो भी जर्नी का टाइम लग रहा है उसको काउंट कर लो, आप शाम तक आप उस जगह पर पहुंच जाओ। शाम तक पहुंचने के बाद में भाई जगह जो भी जगह है वहाँ पर स्टे करो। इतने करने के साथ साथ अगर हो पाए कोशिश, अगर आपको टाइम मिल पाए तो आप सेंटर भी अपना विजिट करो। अगर दोपहर में पहुंच गए तो शाम को चले जाओ, चलो भैया मैं सेंटर अपना देख के आ रहा हूँ। उस टाइम पे ये करना बहुत ज्यादा सही रहता था, अभी भी ये करना बहुत सही रहता है अगर एग्जाम आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेंटर भी देखा है भाई, हम सेंटर भी देख लिया, रास्ते भी पता है, सब कुछ हमें पता है, हम आराम से पहुंच सकते हैं। अब मान लीजिए हमें 8 बजे, हाँ प्रायर टाइम मिल जाता है। अगर हम मान लीजिए हमें 8 बजे रिपोर्ट करना है, तो आप ये मत कीजिए कि भाई घर से मैं 6 बजे निकलूंगा, 1 घंटे का टाइम है, 1.5 घंटे का टाइम है, पहुंच जाऊंगा आधे घंटे पहले। नहीं, आप पहले से ही एक बफर टाइम लेके चलिए कि 1 से 1.5 घंटे का। भाई साल भर तैयारी की है, 6 महीने किसी एग्जाम की तैयारी की है, 2 घंटे पहले भी पहुंच गया और बैठ जाओगे तो क्या बिगड़ जाए। 2 घंटे पहले पहुंच जाओ ना, ऐसी आपको सिचुएशन का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। तो भाई 1 से 2 घंटे पहले जाके वहां बैठ जाओ, 8 बजे रिपोर्टिंग है, 7 बजे पहुंच जाओ। सबसे पहली बात ये आ जाती है। ठीक है, मैंने इस चीज को फेस किया इसलिए मैं बता देता हूँ कि एनडीए के टाइम क्या हुआ। एनडीए के टाइम हम सारे के सारे दोस्त रात को ट्रेन में चल आते। अब रात को ट्रेन में गए, सुबह वहां पहुंचे हैं, मुंह हाथ धोया, सुलभ शौचालय वगैरह में, और पहुंच गए भाई एग्जाम ढूंढते ढांढते। वहाँ एग्जाम वगैरह भी दे लिया, लेकिन नींद बहुत ज्यादा आ रही थी, भयंकर नींद आ रही थी कि भाई, क्योंकि रात को सोए नहीं थे ट्रेन में। तो भाई नींद का लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, इसमें ये फैक्टर भी आ जाता है। आप किसी सेंटर पे एक दिन पहले पहुंच जाओगे तो आप रात भर अच्छे से नींद ले पाओगे, तो फिर आप एग्जाम देने के लिए आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो हम लोग ने ये नहीं किया था, तो काफी ज्यादा उससे डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हुआ, नींद आ जा रही है, मैं बाहर मटके का पानी उठा के मुंह पे डालूंगा। ठीक है, ये चीज आ जाती है। और एक बार तो ऐसा हुआ था, ये तो मेरी खुद की गलती थी, कि मैं सेंटर पे पहुंच गया और उस सेंटर और जो पास वाला सेंटर था दोनों का नाम था से। ठीक है, सेंटर पे पहुंचने के बाद भाई अब तुरंत जाके लिस्ट में अपना रोल नंबर चेक कर, क्योंकि जनरली ये जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी मॉडल ऐसे कुछ नाम रहते हैं ना, ये सब एक जैसे ही रहते हैं। और अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे क्या हुआ था कि वो दोनों सेंटर्स एक ही विसिनिटी में थे, एक ही एरिया में थे, यानी कि जो लार्जर एरिया आ रहा था, कॉलोनी आ रही थी, वो एक ही एरिया में थी। तो मैं भी कंफ्यूज हो गया, मैंने सोचा यही सेंटर।
5 मिनट या 10 मिनट बचे थे एंट्री को, तब मुझे लगा चलो मैं अपना रोल नंबर चेक कर लेता हूँ। रोल नंबर अपने दोस्त को छोड़ा, रोल नंबर चेक किया तो देखा मेरा रोल नंबर ही नहीं है। फिर मैंने तुरंत सेंटर का नाम मैच किया, सेंटर का नाम मैच किया तो उसमें थोड़ा सा वेरिएशन आ था, सेंटर कोड में अंतर आ रहा था और थोड़ा सा नाम में अंतर आ रहा था, जो कि यूजुअली आपको वैसे कितना नहीं चल पाता। फिर मैं भाग के तुरंत ऑटो करके दूसरे सेंटर पे गया और जस्ट इन टाइम पे एंट्री की, वो मेरा शायद लास्ट अटेम्प्ट था। ठीक है, तो ऐसी गलतियां मत करो, सेंटर पे एक दिन पहले पहुंच जाओ। अब तो क्या है कि छोटी छोटी सिटीज तक भी यूपीएससी के सेंटर पहुंच चुके हैं, छोटी छोटी सिटीज तक यूपीएससी सेंटर पहुंच चुके हैं। आपके खुद के होम टाउन में भी सेंटर होगा मेरे ख्याल से। मैं ग्वालियर की बात करूँ तो ग्वालियर में भी सेंटर है। लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट कई बार क्या होता है कि भाई हम बफर टाइम लेके ही चलते हैं, हम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते कि भाई कल क्या पता कोई चल समारोह अचल समारोह निकल रहा हो। जैसे अभी बात करूँ तो मेरी प्रीवियस बैच में एक लड़की थी जयपुर की, एंड वो अपने सेंटर पे गई तो उसके सेंटर पे क्या था कि उस टाइम पे कुछ मेरे ख्याल से भगवान महावीर जयंती थी ना, जिस दिन सीडीएस हुआ था, शायद भगवान महावीर जयंती थी। तो उसका जो एग्जाम का सेंटर था वो स्टेट गवर्नमेंट वाला था, क्योंकि अब छोटी छोटी सिटीज में जो भाई हमारे आ चुके हैं वहाँ स्टेट गवर्नमेंट के सेंटर्स बनाए जाते हैं स्कूल्स के। तो वो जो स्कूल था उसके आसपास एक मंच लगा हुआ था काफी बड़ा, यानी कि होर्डिंग्स लगी थी बड़ी बड़ी, क्योंकि चल समारोह या अचल समारोह वगैरह वहां से निकलने वाला था या फिर निकल चुका था। तो उसकी वजह से वहां पर होर्डिंग्स लगा रखे थे बड़े बड़े। उसकी वजह से एंट्री गेट टोटली लॉक था, मतलब कि विजिबल नहीं था, पता ही नहीं चल रहा था। वो टाइम से मेरे ख्याल से 5-10 मिनट पहले पहुंच गई थी, लेकिन कंफ्यूज हो गई कि भाई जाना कहाँ है। वो पूछ रही है लेकिन किसी को कोई क्लियर आइडिया नहीं, इतना ज्यादा वहां पर हल्ला वल्ला मच रहा था। और ऐसा हुआ कि वो जब एंट्री करने गई तब उन लोगों ने गेट लगा दी। अब उसका कहना था कि सर मैं 5 मिनट पहले ही पहुंच गई थी, उन लोगों ने गेट बंद कर दिया, 8:25 पे इन्होंने गेट बंद कर दिया था, जबकि टेक्निकली आधा घंटा पहले इनको गेट बंद करना चाहिए। तो इस मैटर को मैंने ट्विटर पे भी पोस्ट किया था। मैंने पूरे कन्वेंशन के साथ पूछा, मैंने कहा बंदा आर यू श्योर कि भाई तुम 5 मिनट पहले थे? उसने कहा सर आई एम श्योर। तो मैंने कहा फिर तुम इस मैटर को परस्यू करो, तुम सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स वगैरह के बारे में भी बात कर सकती हो। यूपीएससी की हेल्पलाइन से भी हमने बात की, उन्होंने बोला आपको पोस्ट वगैरह करना पड़ेगा, मैटर को परस्यू करना पड़ेगा। बट लेटर उसने बोला कि सर मैं परस्यू नहीं करना चाहती, मैं जो हूँ मैं अगले नेक्स्ट अटेम्प्ट की प्रिपरेशन करूंगी, मैं डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहती। मैंने कहा चलो ठीक है, लेट इट बी, इट्स योर कॉल, वो तुम्हारी चॉइस है, तुम्हें करना है कि नहीं करना है ना। तो ये चीज भी हो जाती है कई बार कि भाई हमारा सेंटर जो है वो इतना ज्यादा आस पास उसके होर्डिंग्स लगे हैं, ये लगा है वो लगा है, कि हमें पता ही नहीं चल रहा है कि एक्जैक्टली है क्या। तो 1 या 1.5 घंटे पहले पहुंच जाओगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपका आपका अटेम्प्ट वेस्ट नहीं जाएगा। आराम से चिल करो, एक बुक ले जाओ, नोट्स ले जाओ, कुछ भी ले जाओ, वहां बैठ के एटलीस्ट आप प्रिपरेशन करो। पहली चीज तो ये हो जाती है। दूसरी चीज ये हो जाती है कि कई बार लोग इतने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं कि भाई एक पेपर हो गया, एक पेपर के बाद में खाने पीने की तलाश में घूमते घामते सेंटर से दूर चले जाओ, बहुत ज्यादा। और इतने दूर चले जाते हैं कि जब तक दूसरी बार उनको एंटर करने का टाइम होता है तब भी फिर वो उनका टाइम आउट हो जाता है और उस बार भी उनको अटेम्प्ट नहीं दिया जाता। ठीक है, तो ये भी हो जाता है, भाई एक पेपर दे दिया दूसरा नहीं दे पा रहे हो, ये भी गलती हो जाती है। तो मित्रों ये भी मत करो, ठीक है, सेंटर के आसपास ही रहो, ज्यादा दूर मत जाओ, ये गलतियां मत करो, ये गलतियां आपको आपका एक अटेम्प्ट कॉस्ट कर लेंगी। और ठीक है, और यूपीएससी वाला के टर्म्स में बोला जाए तो उनका तो पूरा साल ही चला जाए, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है पेपर के लिए तैयार करने में। ऐसी सिली मिस्टेक्स की वजह से अपने पेपर का अटेम्प्ट मत करवाओ, ठीक है। तो यही कंक्लूजन थे भाई मेरे उस इंसिडेंट को लेके जो मैंने देखा। क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि यार जो भी, मतलब पेरेंट्स को तो मत ले जाओ, कम से कम बड़े हो चुके हो, एसएसबी देने जा रहे हो, सीडीएस देने जा रहे हो, एनटीए देने जा रहे हो, क्यों पेरेंट्स को ले जाना, क्यों उनको परेशान करना। ठीक है, जाओ खुद से, क्योंकि मोबाइल है, सब कुछ है, सारी फैसिलिटीज है यार, ओला उबर कर सकते हो आप, रूम्स बुक कर सकते हो, मेट्रो वेट्रो सब कुछ है मोस्टली जगह पर, है ना। तो वहां पर आप सब कुछ आराम से मैनेज कर सकते हो। एक दिन पहले पहुंच जाओ ना, क्या दिक्कत है, बस दैट्स इट।